मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं अजय भारत। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर ये है कि ब्राह्मण समाज के हजारों लोग एकत्रित होकर सड़कों पर निकले। जय जय परशुराम के जयकारे थे और आक्रोश था। आक्रोश में जो वो नारे लगा रहे थे वह लोगों को रुककर यह चर्चा करने पर मजबूर कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। और जैसे ही लोगों को जानकारी मिलती थी वह निंदा करने लगते थे और कहते थे कि जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है। यह सच चुना आपने मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला पथरिया विधानसभा क्षेत्र, जहां के ग्राम हिनौता में 2 ब्राह्मण समाज के बंधुओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसी विषय को लेकर ब्राह्मण समाज में रोष है। उनका आरोप है कि आखिर जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन क्या कर रहा है, ब्राह्मण समाज के साथ सौतेला व्यवहार क्यों है। यह आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने वाले वह लोग जो आगे आकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होकर लगातार आगे बढ़ रहे थे और वह पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। पुलिस अधीक्षक के न मिलने पर वह पहुंचे संयुक्त कलेक्टर भवन, जहां उन्होंने पहुंचकर प्रांगण में जमकर नारेबाजी की। एक ज्ञापन सौंपा है दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को। ब्राह्मण समाज के नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं उनका कहना था कि आखिर बुलडोजर क्यों शांत है, बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है आरोपियों के घर पर। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद शेष आरोपी अभी तक फरार क्यों हैं, मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है और कार्रवाई जो होना चाहिए वह अभी धीमी गति से क्यों चल रही है। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि के साथ में पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर आखिर क्यों शांत बैठे हुए हैं। पीड़ित परिवार से उन्होंने चर्चा क्यों नहीं की, उनके घर पर क्यों नहीं गए। विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। हम पहले आपको दिखाते हैं वह दृश्य, किस प्रकार आज दमोह में आंदोलन हुआ है और फिर हम आपको दिखाएंगे उन लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, जो ब्राह्मण समाज का नेतृत्व कर रहे हैं वह क्या कह रहे हैं और साथ में दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में आज ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है। आक्रोश काफी दिखाई दे रहा है। ऐसा कौन सा मामला है कि जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में इतना बड़ा आक्रोश है? ग्राम हिनौता में 28 फरवरी को 2 शुक्ला बंधुओं की जो काफ़ी वृद्ध थे हत्या कर दी गई और आज तक प्रशासन 15 दिन हो गए 3 अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ पाई। दूसरी चीज़, शासन की मंशानुसार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अथवा अपराधियों के जो अतिक्रमित मकान हैं और जो सरकारी भूमि में जो मकान बने हुए हैं उनको आज तक नहीं गिराया गया। पहले भी कई घटनाएं हुई लेकिन ब्राह्मण समाज के साथ भेदभाव किया गया। पहले अभी कुछ ही दिनों पहले एक घटना हुई थी जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक सभी पहुंच गए थे और ब्राह्मण समाज के साथ कोई घटना हुई तो कोई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, कलेक्टर वहां कोई नहीं गया, जबकि 4 घंटे में कार्रवाई हो गई थी। हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जैसा सबके साथ किया गया वैसे ही इन लोगों के साथ किया जाए, अपराधियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके घरों को तुरंत गिराया जाए।
भूमिगत और उनके फोटोग्राफ प्रकाशित किए जाएं। पथरिया के हनोता गांव में जो हमारे ब्राह्मण समाज के 2 बुजुर्गों की निर्मम हत्या की गई और अभी तक प्रशासन ने कोई सुनाई नहीं की, जबकि आज 14 दिन हो चुके हैं, आंख बंद किए हुए हैं। और इसके लिए आज चेतावनी देने के लिए प्रशासन के लिए हम लोग सारे यहाँ एकत्रित हुए दमोई जिले में। आप कहाँ से आए हो? हम सागर जिले से आए हुए, सागर प्रापर। जिस प्रकार का रोष दिखलाई दे रहा है वो आगे आने वाले समय में क्या और नया रूप ले? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी समाज के लिए अगर इस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि भारत देश में केवल हिंदुत्व चलता है, यहाँ कोई समाज नहीं चलती। और ब्राह्मणों के साथ में जब देखो जब कोई ना कोई कुछ कह देता है, और ब्राह्मण ही देश के लिए सब कुछ करते हैं। अभी तक जो भी है ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ के, अगर ब्राह्मणों ने मंदिर में पूजा भी किए हैं तो ब्राह्मणों ने शस्त्र भी उठाए हैं। महोदय, आज आप लोग आए हुए हैं, काफी बड़ी संख्या में है जी। जय परशुराम के जयकारे भी गूंज रहे हैं और साथ में एकदम आक्रोश भी दिखलाई दे रहा है, क्या है मामला? हम वैदिक सनातन धर्म के संवाहक हैं, हम ब्राह्मण जाति के हैं। हमने कभी भी जातिगत राजनीति नहीं की, जातिगत कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया। विश्व कल्याण की बात करते हैं। और जब हम लोगों को सताया जाता है, जब हमारे बुजुर्गों पर आक्रमण करके और नृसिंह हत्या कर दी जाती है, ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप को कर दिया जाता है, तब हम मजबूर होकर के और यहाँ भूखे प्यासे यहाँ चले आए। विभिन्न जिलों से, पूरे संभाग से कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखी। हमारा नाम है पुरोहित, जो समाज का हित चाहे, नगर का हित चाहे, जनमानस का हित चाहे। ऐसे उस धर्मो रक्षति रक्षिता के भाव को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। और केवल एक ही मांग है प्रशासन से, एक ही मांग है कि ऐसे ब्रह्म हत्या के दोषियों को, पापियों को अब तक बचा के रखा है। हम कहते हैं यदि वह समाज के हवाले कर दिया जाए तो एक एक रोम उनका नोच लिया जाएगा। बिल्कुल। एक एक रोम उनका नोच लिया जाएगा। तो क्या कर रही है हमारी ये भारत भूमि? धर्म की भूमि कहलाती है, विश्वगुरु कहलाता है। और आज वहाँ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। उन अपराधों पर कब रोकथाम लगेगी? कब तक हम सहेंगे? यही आक्रोश है। और हम यही कहेंगे कि सब का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्मियों का विधर्मियों का नाश हो। गिरफ्तार कर लिए गए थे। यह कहना कि कार्रवाई नहीं हुई है तो गलत है। कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और जो भी आरोपी को पकड़ने की नियमानुसार कार्रवाई हमें करनी है, सारी कार्रवाई की जा रही है और उसके तहत सारी कार्रवाइयाँ की जा रही है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं है और रियायत का प्रश्न भी नहीं उठता है। डबल मर्डर का केस है और किसी भी प्रकार का कोई भी गंभीर केस है, उसमें हर एक तरीके से हम किसी भी तरीके से हम आरोपी पक्ष के साथ कोई रियायत नहीं करते।